हेलो। हेलो भगत जी, सत साहिब। सत साहिब जी। हाँ, मैं भगवती जी बोल रही हूँ इंदौर से। जी बोलिए। मैंने 13 में नाम लिया था, पर मेरे को अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा, क्या फर्क चाहिए था? मेरे शरीर में, पूरे शरीर में गिठाने हो रही है। निशान हो रहे हैं? गिठान ऑन हो रही है नस नस में। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से लिया था नाम? अपने परमात्मा हरियाणा उतरे बरवाला से। तो अरदास की थी परमात्मा से उस समय? अरदास वहाँ तो करी नहीं मैंने, तो बस वो जोश जोश में हो गई, खुश हो गई मैं तो वहाँ जाते ही। अच्छा अच्छा और अच्छा। कुछ समझाना सोचा था, बस टीवी पे देखा था तो मैंने कहा जाएंगे, तो दिल्ली भांजे के यहाँ गए थे। वहां से हम्म। बस प्रोग्राम करा कि चलना है अपने को वहां, देखिए तो कुछ जान रास्ता भी नहीं मालूम था, कैसे हम्म चले गए हम तो। वहां हम्म। जाके देखा तो मन ऐसा हो गया बिल्कुल, और कुछ समझ नहीं बैठी कि नाम लेना तो नाम ले लिया। हम्म वहाँ नाम वाम से सब हमको बोला कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। हम्म। तो उनका सब बताया था नेम वेम। 2-3 दिन रहे भी। फिर उसके अच्छा। बाद 14 में गए थे, हम्म जब वो पेशी चल रही थी परमात्मा की। हम्म फिर उसके बाद हम जाना नहीं हुआ। हम्म। और फिर उसके बीच बीच में मन यानी पूजा तो मैंने माला वाला तो करती रही, पर समझ नहीं बैठा। फिर 2-3 साल तक ऐसे नाम धाम बरोबर हुई नहीं, भक्ति भी नहीं हुई ना मेरे से ज्यादा। हम्म इसके कारण भी मैं मेरा गुनाह कबूल करती हूँ ना, भक्ति नहीं हम्म कर पाई बरोबर। हम्म। और सब भक्ति का ही है परमात्मा, तो अब बच्चे शिक्षा नहीं सीखेंगे तो उनको भी नाराजगी आएगी। और सही। क्या करो। वो ऐसा मेरे से गलती भी हो गई है, पर मेरे शरीर की गिठाने कम नहीं हो रही, तो मैं ये पूछना चाहती थी। अब ऐसे गुलाब जामुन सरी की एक बहुत बड़ी सिर में हो रही है, फिर छोटी छोटी बहुत सारी की गुठलियाँ हो रही है। हम्म और पूरे हाथों में, पूरे बॉडी में ही है। हम्म। थायराइड बीपी सब है मेरे को, दमे की एक शिकायत सेकंड, है। हाँ मैम, ये रमेश चंद्र बाबूराम जो अभी थोड़ी देर पहले इनको एक डॉक्यूमेंट्स दिया था उसको नीचे से क्लियर करना पड़ा। जी। हेलो। जी बहन। हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहती थी भाई, मैं क्या अरदास तो अभी करती हूँ, अब मैंने जोत भी शुरू कर दी है, सुबह का भी मैं करती हूँ माला। सतनाम तो मेरे को मिल चुका है। हम्म तो मैं वो सुबह भी करती हूँ, दोपहर की भी रमनी करती हूँ, सुबह के नित्यनेम की भी, शाम की हम्म भी। अभी हम्म फिर से मैंने कहा आपका वो देखा है भाई, करो आप तो परमात्मा आएंगे जब, आशीर्वाद ले लेना, अभी तो भक्ति चालू रखो। तो अभी आपके जब सुना मैंने, जब से मैं पूरी भक्ति में हूँ। हम दोनों ही भगत जी नाम। देखो और घर बहन, में बीच क्या। में जो भी गलतियां हुई थी तो वो गलती हमारी। हाँ। और उसके बाद अगर आपको समझ में आया है किसी भी माध्यम से तो बहुत अच्छा। अच्छी बात है। हम्म। और दोबारा से आपने भक्ति शुरू की, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये भी परमात्मा ही प्रेरणा करते हैं भक्ति की। हाँ। तो अब देखो बहन, ऐसा है, इसमें है मुख्य चीज मर्यादा। हाँ। नियम हमने वो ही निभाने पड़ेंगे जो आपको गुरुजी ने पहले बताए थे, या जो भी आपको सतनाम मिलने के बाद जो मिला। अब नियमों में बहन अगर त्रुटि करेंगे तो बहन जी फिर फायदा देखो होगा नहीं। जैसे मेरे गांव चले गए तो 1 महीने तक भक्ति उधर नहीं हुई, फिर इधर अब नहीं, पर यही मैंने यही यही तो दीपक दिक्कत माला। है ना। हाँ, क्योंकि अब ये क्यों हाँ। नहीं हो पाई? क्योंकि अभी तक हमने भक्ति को अपने जीवन का प्रथम मकसद नहीं बनाया। जिस दिन भक्ति को जीवन का प्रथम लक्ष्य बना लेंगे ना, उस दिन फिर कोई दिक्कत, कोई मर्यादा, कोई संघर्ष करने में दिक्कत नहीं होगी। अब मैं तो रोज उनसे अरदास करती हूँ मैं, तो जी प्रार्थना में बैठती जब भी। हाँ, पर अब मैं क्या करूँ, शरीर से बहुत दुखी हो गई। वो भी परमेश्वर ही दया करेंगे। मालिक से ही प्रार्थना करती रहो, मालिक से ही अरदास करती रहो, उन्हीं के आगे आप रोती रहो। परमात्मा कहते हैं ना भाई, कबू तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान, कभी तो सुनेगा परमात्मा। लेकिन हमने अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी। अब इस दरबार के अलावा और कोई दरबार है नहीं कहीं। ये बात तो सही है आपकी, सत्य बिल्कुल। और वो देखो बहन, ऐसा है, मैं तो खुद एक जीता जागता उदाहरण हूँ बहन। मैं तो 7 साल से किन परिस्थितियों में रह रहा हूँ। ठीक है भाई, किसी को शरीर की दिक्कत है, किसी को पैसे की दिक्कत है, भाई किसी को परिवार की दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है ना। अब समस्या तो मैं बहुत है भगत जी, पर हाँ, समस्या बस मेरी गिठाने का रोक हो जाए। और तो समस्या बहुत है, बताने को तो बहुत मजबूर जी हूँ मैं भी। सही बात पर है। मैं बता नहीं सकती, परमात्मा के आगे रो सकती हूँ मैं तो।
बिल्कुल बहन, देखो मालिक जरूर सुनेगा, ऐसी बात नहीं है, वो जरूर सुनेगा। सुन क्यों नहीं रहा, इसका भी कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई रीजन है। परमात्मा आपके भाव को, आपकी प्रार्थना को उस स्तर तक लेके जाना चाहता है कि वो आपकी सुने। इतनी कसक, इतनी पीड़ा आपकी प्रार्थना में हो, है कि नहीं? तो मालिक जरूर दया करेगा बहन जी। और ये कब दया कर देगा और ये कब आपका काम हो जाएगा, परमात्मा पता भी नहीं चलने देगा। लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़नी बिल्कुल भी। जो विधि नहीं, परमेश्वर ने बताई है, हमने उस पर लगे रहना है, चाहे कोई मैं कुछ कहे। अनपढ़ भी हूँ मैं, पर मैं फिर भी मैं शुरू का जो परिणाम था वो मैं पढ़ लेती थी। जी 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 जी, दया और मालिक की। फिर नहीं तो पढ़ नहीं पाती थी, मैं आपस ही नहीं करती थी। जी जी और अभी है नेट में आरती मोबाइल से सुनती हूँ, शाम की भी जी जी। आरती में बराबर होती, सवेरे की वो नित्यनेम की है, तो वो मेरे से कुछ कुछ वचन सुनने में आते हैं, कुछ कुछ नहीं तो मैं बोलती नहीं हूँ, तो समझ में नहीं आते, तो कोई बात नहीं, धीरे बस धीरे वो ध्यान। सब वो गुरु जी के सत्संग सुनते रहने से बीच बीच में परमात्मा जिक्र करते रहते हैं ना उन वाणियों का। संसद हाँ, तो धीरे उसमें सुन धीरे। लेती, मोबाइल में सत्संग तो सुना करती, मेरा हाथ में भी लगा लेती 11-12 बजे, सुबह भी दिन में भी, कभी भी हो जाता सत्संग का, तो मेरे बस मोबाइल में चिप डली है। बस तो यही विधि है बहन, इस विधि के अलावा और कोई विधि नहीं। और दूसरी बात देखो, लाभ ना होने का दूसरा कारण क्या था बहन, कि हम जो हिसार की तारीखों पे जा रहे थे, इन लोगों के सत्संगों में जा रहे थे, वहां पे ना कोई नियम है, ना कोई मर्यादा है। इनको ज्योति पाठ का पैसा, दान का पैसा, मतलब हमने बर्बादी ही बर्बादी की है 2014 के बाद में मैनेजमेंट के साथ में रह के। सही कह रहे तो हो अब आप। हमने बहन इन लोगों का साथ छोड़ना है बिल्कुल, हर तरीके से, क्योंकि ये लोग हर हर तरीके से काल काल के एजेंट साबित हो चुके हैं। अब आप लोग दान करते हो, और दान का लाभ कब मिलता है? जब गुरु जी कहते हैं तुम्हारे दान का ये एक एक रुपया जब तक धर्म में नहीं लगेगा, तब तक तुम्हें परमात्मा लाभ लाभ नहीं देगा। क्या? हैं? अब एक एक रुपया तो क्या, हमारा तो एक रुपया भी नहीं लगा, बाकी तो ये लोग खा गए ऊपर का। राजनीति में उड़ा रहे हैं, आरक्षणबाजी में उड़ा रहे हैं, खुद के लोग मकान बना लिए, कार कोठियां ले आए। नामदान केंद्रों पे लोग सेवा करते हैं तो उनको मतलब कि उनको तनख्वाह चाहिए। अब ये कुछ नहीं ले जाएंगे संग में, सब यहीं रखा रह जाएगा, हाँ, कोठियां कार सब, परमात्मा प्रवचन में कितना जी कितना जी। बताते हैं। तो देखो, अब लेने का धीरे कुछ धीरे जब नहीं आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आएंगी, और जब आप अपनी मर्यादाओं को बचाओगे ना, है। और फिर अपनी भक्ति करोगे, तो परमात्मा कहते हैं भाई, जब कोई मटका नीचे से फूटा है और ऊपर से तुम कितना पानी डालते रहो, निकलता रहेगा। सही है, फिर वो अब कहाँ रुकेगा हाँ, पानी। अब आपने इन लोगों का साथ छोड़ के आपने इस मटके के ये पंचर लगा दिया। अब जो आप भक्ति करोगे ना अपनी, उस हिसाब से अब आपका मटका बहन जी भरेगा, कुछ वो खाली नहीं होगा, भरेगा वो आगे आगे। परमात्मा कब तक आ जाएंगे। देखो, हम तो चाहते हैं कि परमात्मा तो अभी आप और हमारी बातचीत खत्म होते ही आ जाए। लेकिन अब चक्कर क्या है बहन, ये परमेश्वर का खेल है ना सारा। अब कोई ये हाँ, पूरे विश्व को अपनी शरण में लेने का, सबको समझाने का एक खेल है। तो समय लगता है बहन जी, जब हजारों साल परमात्मा मार्ग चलाएंगे, तो देखो कुछ समय तो उस मार्ग को सेट करने में मार्ग भाई मालिक को लगेगा। बाकी ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत समय हो चुका है, क्योंकि परमात्मा को पता है भाई मेरे बच्चे भी इतने कमजोर हैं कि वो भी मतलब सहन नहीं कर पाएंगे मेरी जुदाई। सही है। तो जरूर दया करेंगे परमात्मा, ऐसी बात नहीं है, जल्दी ही दया करेंगे। समय कब निकल जाएगा हमें मालूम भी नहीं चलेगा, बस हमने विश्वास के साथ में परमेश्वर की भक्ति पे लगे रहना है। परमात्मा के संग में इंसानों ने इतना बड़ा घात करा है, जी उनसे जी, नहीं डरे, तो ये क्या है पब्लिक। तो बिल्कुल नहीं। आप फिर आप कहते हो कि अपन दुखी है, दुखी तो परिवार अपना अपने को भी दुखी करता है, तो बिल्कुल परमात्मा बहन, को नहीं तक छोड़ा है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात है। मैं इस परमात्मा को नहीं छोड़ा, ये कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे ये तो ये जैसे इनके कर्म है, वो तो बहन जी मालिक का विधान है, वो तो भोगना पड़ेगा, उससे तो वो तो कोई नहीं वो बच सकता। कितनी बैठक करके कितना प्रवचन सुनाते, कितना सत्संग बोलते हैं, एक एक बात, एक एक जी कड़ी उसको समझा समझा के बोलते हैं। जी बहन। तो ऐसा लगता है भाई मेरे, कि मेरी आत्मा से कहते उड़ के जाऊं न, परमात्मा के चरण में चढ़ जाऊं मैं। ये जो आपके भाव हैं, जो आपका समर्पण है, जो आपके आंसू है ना, ये आपके उन पाप कर्मों को काट रहे हैं बहन। बहुत दुख होता है, गिठानों से भी बहुत तकलीफ सेकंड होती, फ्लोर है। पीड़ा होती मेरी। हाँ हाँ, 3C, हाँ, 3 वार्ड। जी। वो जोत का क्या है, जोत जलाते हैं ना, उससे भी शांति मिलती है। हेलो। जोत क्या? हाँ, ज्योति के कैसे 500 रुपए क्या लेते हैं ना। नहीं नहीं, देखो बहन, ऐसा है, हमने जो बात कही है ना 500 रुपए की,
उसको हमने थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, वो सबके लिए नहीं है। जैसे आप अपने घर में अगर ज्योति जला रहे हैं तो फिर आपको कहीं देने की जरूरत नहीं है जब तक गुरुजी नहीं आ जाते। आपको अपने घर में ही जलाना है, चाहे 1000 का जलाओ, चाहे 24 घंटे जलाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये केवल उन भक्तों के लिए है जो बेचारे अपने घर में अकेले हैं, उनको भक्ति भी नहीं करने देते, उनको ज्योति भी नहीं जलाने देते, तो उनका जो यज्ञ है वो संपूर्ण हो जाए, बस ये केवल उन लोगों के लिए है। वो तो मैंने घर में तो मेरे समस्या बहुत है, पर नहीं नहीं, घर में समस्या वैसे नहीं भाई, जो अपने घर में ज्योति नहीं जला पा रहा घर वालों के विरोध के चलते, हाँ ये केवल उनके लिए है। जबकि आप तो अपने घर में ज्योत जलाते हैं परमात्मा की। हाँ जला रहे हो हाँ, तो आप लोगों को कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है जब तक गुरुजी नहीं आ जाए ज्योति के नाम पे, कहीं देने की जरूरत नहीं है, वरना फिर वही बात हो जाएगी कि आसमान से नीचे गिरे और खजूर पे अटक गए। तो हर स्थिति में हमने अब ज्ञान को आधार बना के हमने अपने आप को दृढ़ बनाना पड़ेगा, वरना काल तो ठगता रहेगा। सही बात भाई भाई आप लोगों ने पहले मैनेजमेंट पे विश्वास किया तो उसने ठगा, फिर बीच में एक वो संजय खड़ा हो गया, उसने लोगों को ठगा। अब फिर ऐसे ही अगर हम मूर्खता में चलते रहेंगे तो कल को क्या पता काल मेरे ऊपर हावी हो जाए, तो फिर मैं आपको ठगने लग जाऊंगा, फिर आप बल्कि ठगाते रहना। तो कोई भी आदमी कोई भी क्रिया करे, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, उस चीज को पहले गुरुजी के ज्ञान से तोल लो कि ये जो बातें बोल रहा है, ये जो कर्म कर रहा है, ये गुरुजी के ज्ञान आधार से है या नहीं है, उसके बाद में किसी का सहयोग करो। नहीं तो बहन ये काल का लोक है, वो ऐसे ठगेगा सूक्ष्म चाल चल चल के। तो आप लोगों ने कहीं ज्योति का पैसा देने का, कहीं ज्योति का घी देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में ज्योति करो। आपको परमात्मा ने विधि बता रखी है ना, सुबह शाम अपना दीपक लगाओ, चाहे 24 घंटे लगाओ, चाहे 1 किलो का लगाओ, चाहे 5 किलो का लगाओ, आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर है। जो नहीं जला पाते बेचारे, जैसे मान लीजिए घर में अकेला है या वो ट्रक ड्राइवर है, अब बेचारा बताओ वो ट्रक ड्राइवर कहाँ पे ज्योत जलाएगा। अच्छा उनके उसका देते हाँ, हैं वो पैसा। हाँ उनके लिए है, और उनके लिए भी वो तब तक है जब तक उनकी स्थिति ठीक ना हो जाए, जब तक कि वो खुद अपने घर में जलाने के लायक ना हो जाएं, तब तक। बरोबर है, बरोबर। तो ऐसे हमने ध्यान रखना बहन, और कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो बातें कर रही हो, जिस तरीके से आपकी आत्मा गुरुजी के प्रति समर्पित है ना बहन जी, ये रोग कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा तो आपका जन्म मरण का जो असली रोग है वो काटने के लिए आया है। ये तो आपका परमात्मा कब काट देगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। परमात्मा से नहीं कैंसर शरीर का दुख दूर करते तो मेरी गिठाने क्यों नहीं करते। हाँ कर देंगे। और दूसरी बात देखो बहन जी, परमात्मा तो कर देगा, लेकिन इसमें भी बहुत सारे एक कारण होते हैं। जब तक हम ज्ञान को आधार नहीं बना लेंगे तब तक परमात्मा पूरी राहत नहीं देता। मालिक को पता है, मालिक चाहता है कि आत्मा भक्ति करे, सतलोक जाए, लेकिन बिना ज्ञान के अगर परमात्मा रोग काट देगा तो फिर क्या होता है बहन जी, काल हमें अपने शिकंजे में ले लेगा। जैसे ही हमें सुख हुआ, हमें फायदा हुआ, तो फिर हमारे वो भाव, हमारी वो लगन, वो श्रद्धा गुरुजी में नहीं रहती, चाहे हम कितनी कोशिश कर लें। इसीलिए गुरुजी की वाणी है कि भैया दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, और जब सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। तो जब आप ज्ञान को आधारित बना लोगी, गुरु जी के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओगी और किसी भी मर्यादा के लिए आप सबसे लड़ जाओगी, फिर देखना बहन जी परमात्मा चुटकी बजाते लाभ देगा क्यों नहीं। वो तो आया लाभ देने, लेकिन हम भी तो उस लायक बने। वही तो, अब जैसे डॉक्टर के जा रहे हैं, अपन ने दवाई बरोबर नहीं ली तो ठीक कहाँ से होंगे। जी 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 जी, तो पहले है ना इस भक्ति का मूल, इस भक्ति की नींव, इस भक्ति की जो जड़ गुरुजी ने बताई, वो बताई ज्ञान, सत्संग, ज्ञान। इस दवाई को जितना पियोगे ना उतना आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर से आप मजबूत होते आ रहे हो। अब एक बच्चा होता है बहन जी, अब मान लीजिए आपके बच्चे थे छोटे छोटे, और रोजाना वो आपकी आंखों के सामने है, और वो बच्चा 1 फुट से जिस दिन वो 5 फुट का हो गया तो आपको नहीं मालूम पड़ा, आपको कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मेरा बच्चा 1 फुट से 5 फुट का हो गया, क्योंकि वो रोज आपके सामने रहता था। और वही बच्चा अगर किसी ने 1 फुट का देखा और फिर उसको 5 फुट का होने के बाद देखा, उसको 20 साल बाद में, तो उसके लिए आश्चर्य हो जाएगा। वो क्या बोलेगा, अरे यार तू तो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन वो माँ बाप नहीं बोलते उसको कि बेटा तू तो बहुत बड़ा हो गया। तो इसी प्रकार बहन जी, हाँ इसी प्रकार हम जो ये भक्ति कर रहे हैं परमात्मा की, ये जो मतलब कि सूक्ष्म भक्ति है, हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि हमारी भक्ति धन कहाँ पे जमा हो रहा है, हमें नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन ये जमा हो रहा है। और जब वो समय आएगा, जब वो परमात्मा हमें महसूस करवाएगा, या ऐसा कोई संकट हमारे ऊपर आएगा, जब परमात्मा हमारा बचाव करेगा, रक्षा करेगा, तब हमें एहसास होगा कि यार वास्तव में भाई भगवान मेरे साथ में है।
संग में अपन ये बांध के यही तो ले जाएंगे और क्या ले जाएंगे। जी जी जी। तो तो हाँ अपने को वहाँ पे उनको भी सरलता होगी कि मैंने आज बच्चों को पढ़ाया था तो आज बच्चे मेरे सक्षम उतरे, पास हो गए यहाँ, तो जी उनका भी अच्छा रहेगा ना। जी बहन परमात्मा बिल्कुल। यही सोचते, बात अपनी गृहस्थी तरीका ये, पर परमात्मा सबके लिए जुटे हैं। हाँ, और दूसरी बात बहन जी, हमने और भी एक जैसे दूसरे तरीके से भी हमने इस भक्ति को देखना पड़ेगा। जैसे अच्छा। जैसे पहले क्या करते थे, हम लोग बैंक में जाते थे तो बैंक में हम लोग 100-100 रुपए की, 50-50 रुपए की गड्डियां भर के, पूरा बैग भर के हाँ लेके जाते थे, अगर किसी को 1 लाख 2 लाख रुपए जमा करवाने थे होते तो। और जब हाँ। तक हम वो पैसे जमा नहीं करवाते तब तक ना तो हमें शांति होती थी और ना हमारा बैंक में वो पैसा जमा हो पाता था। ठीक है। ठीक है। अब क्या हाँ हो गया आजकल, आजकल चाहे आप 20 लाख रुपए अपने मोबाइल से अपने बैंक में जमा कर दो, आपको 1 रुपया भी निकालने की जरूरत नहीं है कि भाई ये ना अपनी जेब में रखने की जरूरत है, आप अपना सही है। बैंक से बैंक में ट्रांसफर कर दो। तो ये जो मतलब कि सूक्ष्म मार्ग है ये। इसी प्रकार हम पहले जो भक्ति करते थे उसमें कितने हम पापड़ बेलते थे, कितना हम उल्टे सीधे काम करते थे, कोई मर्यादा नहीं थी, है। लेकिन अब क्या हो गया, उसी भक्ति को परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में कर दिया, थोड़ा सा करेंगे तो परमात्मा लाखों का लाभ देगा। सही करते, तो हमें प्रवचन में मालूम तो नहीं पड़ेगा, एक वाणी बहुत अच्छे से बोलते समझाते हैं। तो हमें पहले मालूम नहीं हमने पड़ेगा। पहले हमने कबीर पंथी से नाम ले रखा था। जी जी। कौन सी गादी थी? धर्मदास साहिब जी की गादी से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें हमने साल 2 साल रखा, ऐसा बच्चे हुए, पोता हुआ पहले, जी पर कोई परेशानी नहीं हुई। जी। पर हमको वहां से मुक्ति का साधन नहीं दिख रहा था। हम्म। और कुछ जैसे ही ये परमात्मा के बजे मैंने फिर टीवी पे देखा। हम्म फिर टीवी पे 2-3 चक्कर मैंने सत्संग सुना तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, अपन तो अब यहीं चलते हैं। हम्म। पर देखा नहीं भगत जी, अपन कहाँ चलेंगे, मैंने चलेंगे वहां तक, चलेंगे देखेंगे हिसार तक। जी जी इसके जी बाद में कोई बताएगा इसे भाई इतनी दूर परमात्मा का है ये है। जी। हम रात को पूछे जब 11 बज गई, अब मैंने कहा कहाँ जाएंगे, फिर वो एक टेम्पो वाला निकला, बोले हम छोड़ देंगे, 30 किलोमीटर दूर है वहां से, बोले। हम्म। हमको थोड़ा शांति मिली कि नहीं जा रहे, फिर उतर गए वहां, फिर वहाँ कोई भी नहीं, सूना रोड हो गया अब। हम्म। उसके बाद भक्त लोग ये पुस्तक पुस्तक लेने जाते हैं इधर उधर, जो भी आ रहे हैं भक्त लोग उनको लेके भी आते थे, फिर वो मिल गए। आश्रम में ले जाते, मैं तो भगत जी सब कुछ भूल गई। फिर ऐसा लगा कि अपन कहाँ आ गए। ये इतना अच्छा लगा ना, नाम धाम में मैंने कुछ ऐसा सोचा कि ये क्या करना है, क्या अरदास करूं क्या नहीं करूं, यानी मेरे को तो कुछ अलग ही खुशी महसूस हो गई थी। तो समझ में ही नहीं आ रहा था, यही मेरे से गलतियां बहुत हुई कि परमात्मा में इतनी हो गई कि मेरे को तो कुछ ध्यान ही नहीं रहा, कुछ लगन नहीं, कुछ सोचा नहीं समझा नहीं। सही फिर बात। भी मैंने बोला, मैंने जो भी है मेरे मन में, आप जानते हो परमात्मा, तो मेरी गलतियों को क्षमा करो, मैं आपसे अब फिर से जुड़ी हूँ, आप मेरे को आशीर्वाद दो। बहुत कुछ करा भगत जी, पर मेरे को ये बीमारी सहन नहीं होती मेरे से। कोई बात नहीं बहन, सब कुछ होगा, परमात्मा सब कुछ करेगा, उसकी सब कुछ नजरों में है। वो कब करेगा, वो कैसे करेगा, हम एक रोगी हैं और रोगी को जब डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में भर्ती कर लेता है, उसके बाद में रोगी को बताने की जरूरत नहीं है बार बार कि मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है। उस डॉक्टर को सब पता है, उसको मालूम है, वो सारी जांच कर लेगा, उसके पास में सारे यंत्र हैं, सारी मशीनें हैं। हमें केवल चुपचाप लेटे रहना है। अगर हमें ये पक्का यकीन है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, अगर ये यकीन है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और डॉक्टर मेरे सामने है, तो फिर आपका रोग 100% कटेगा। तो बहन, इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में सबसे पहले तो हमें ये विश्वास हो जाना चाहिए कि वास्तव में मेरा गुरु खुद परमात्मा है, खुद वो कबीर भगवान है, और ये भक्ति मार्ग दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अगर यहाँ रोग नहीं कटेगा तो दुनिया में कहीं नहीं कटेगा। जिस दिन इतना विश्वास हो जाएगा ना बहन जी, परमात्मा चुटकियों में लाभ देगा, फिर आप देखना। अब तो परमात्मा के ऊपर ये जो कुछ करना है उनको ही करना है, अब उनके जी बच्चे जी को जी। क्या तकलीफ है क्या नहीं वो सब अच्छा बहन, करेंगे अभी अब। मुझे थोड़ा फोन काटना पड़ेगा ना, अभी हाँ थोड़ा हाँ मैंने, हाँ, आप बहुत हाँ धन्यवाद, आपका समय हाँ लिया हाँ मैंने। हाँ। और बाकी किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे ज्योति करने में सक्षम हो, आपने घर पे ही ठीक ज्योति करनी है जब तक ठीक। गुरुजी नहीं आ जाते हैं। जब तक। बाकी आप जी ज्योति संकल्प, आप जी ज्योति का संकल्प कर सकती हो, जब चाहो कर सकती हो, जब जितनी चाहो जितनी ज्योतियों को आप जी संकल्प कर सकती हो। लेकिन जिन हाँ, ज्योतियों को आपने संकल्प किया है वो ज्योतियां केवल आपको गुरुजी को ही देनी होंगी जब गुरुजी आएंगे। ठीक। सत्साई। सत्साई बहन। सत्साई।